पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी श्रद्धांजलि, उनके सिद्धांतों को जमकर सराहा। आई लव मोहम्मद पर भारी बवाल, मामले पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, इस्लाम नहीं देता हिंसा की इजाजत। किसानों की महापंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत, सरकार पर खड़े किए कई सवाल, बोले आजम चुप ही रहे तो बेहतर है। बहराइच में अवैध मदरसे पर पड़ा छापा, 40 नाबालिग लड़कियां हुई बरामद, छापे के बाद से फरार मदरसा संचालक। महोबा में खाद की कमी से किसान परेशान, विरोध जताने के लिए किया हाईवे जाम, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं को पंडित दीनदयाल के एकात्म मानववाद के सिद्धांत का वास्तविक रूप करार दिया है। बता दें, इस दौरान ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजनाओं के जरिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाई हुई है। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच के मुताबिक एकात्म मानववाद के सिद्धांत के आधार पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाएं लागू करके जन जन तक विकास की किरण पहुंचा करके एकात्म मानववाद के सिद्धांत को धरातल पर उतारने में सफलता पाई है। आज हम कह सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस आधार पर एकात्म मानववाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया था, समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने में आदरणीय मोदी जी ने एक बड़ा काम। इस वक्त पूरे देश में आई लव मोहम्मद पर हो रहे विवाद पर बवाल मचा हुआ है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद से मोहब्बत करना हमारा ईमान और अकीदा है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी शिक्षा पर अमल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया। अपने विरोधियों से उन्होंने ना तो विवाद किया और ना ही कोई टकराव का रास्ता अपनाया है, बल्कि हमेशा समझौते की राह अपनाई है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, बिलखुसूस नौजवानों से, कि रोडों पर उतर करके कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब न करें, कानून को अपने हाथ में न लें, बल्कि पैगंबर इस्लाम ने जो तालीम दी है, उन्होंने फरमाया, उनके फरमान पर अमल करें। उनका फरमान यह है कि झूठ मत बोलो, बदअहदी मत करो, किसी के साथ फ्रॉड मत करो, किसी के साथ मक्कारी मत करो, अमानत में खयानत मत करो, नशा मत करो, शराब मत करो, मत पियो, जुआ मत खेलो। ये उनकी तालीमात हैं। इस पर अमल करिए और इस पर अमल करके इसका इजहार करिए। यही असल पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत का इजहार है और अकीदत और का पैमाना है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां किसान नेता राकेश टिकैत मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में आयोजित भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे। बता दें, टिकैत खुद ट्रैक्टर चलाकर पंचायत में किसानों के बीच दाखिल हुए और जमीन पर बैठकर किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की नीतियों पर जमकर सवाल उठाए। इसके अलावा उन्होंने आजम की रिहाई पर कहा कि आजम को चुप होना ही चाहिए, नहीं तो सरकार फिर किसी झूठे मुकदमे में फंसा देगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार के ऑपरेशन लंगड़ा पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं।
अगली खबर बहराइच से है, जहां पयागपुर तहसील क्षेत्र में पटिहाट चौराहे पर स्थित एक अवैध मदरसे का भांडाफोड़ हुआ है। बता दें, उप जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे ने पुलिस बल के साथ मदरसे पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मदरसे में 40 बालिकाएं मिली हैं, जहां बच्चियों की बरामदगी से प्रशासन भी दंग रह गया है। मदरसे का संचालन कर रहे लोग एसडीएम की टीम के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए हैं। वहीं जांच में पाया गया कि मदरसे के पास कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है। उन्होंने मदरसे के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेज दिया है। वहीं इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में संचालित अन्य मदरसों के संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। काफ़ी दिन से अवैध क्षेत्र में पहलवारा क्षेत्र में अवैध मदरसे संचालन की सूचना आ रही थी। इसमें कल नायब तहसीलदार और पुलिस और राजस्व की टीम के साथ जांच करी गई। उसमें मौके पे उसका 3 मंजिल का मकान बना हुआ पाया गया है और 3rd फ्लोर पे जब उसको बाथरूम को उसमें छुपा के लड़कियां रखी गई थी, जब उसको सख्ती से खुलवाया गया तो उसमें 40 नाबालिग लड़कियां जो करीब 9 से 14 साल की थी वो उसमें बरामद हुई हैं, जिसमें उसके संबंध में कोई वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत किए गए। इसमें जिला संख्या अधिकारी को सूचना दी गई तथा मौके पे पुलिस को बुलाकर उनकी जो लड़कियों की सुपुर्दगी थी संबंधित प्रबंधक को दे दी गई है। सर, जो चल रहा था, जहाँ मदरसा चल रहा था, वो कैसी जमीन है, जो मकान था? वो अभी तो जांच का विषय, प्रथम दृष्टया तो भूमधरी की जमीन है, इसमें विस्तृत जांच कराई जा रही है और इसकी आख्या माननीय जिलाधिकारी महोदय को दी गई है। जैसा भी ऊपर से आदेश होता है कार्रवाई करी जाएगी। जब तक क्या इसी जनपद की लड़कियां हैं, आपकी बाहर की? इसकी सूचना पुलिस के माध्यम से को दी गई है। पुलिस इसमें फर्दर जांच कर रही है। महोबा के कबरई में यूरिया खाद की समस्या से परेशान किसानों ने कानपुर सागर हाईवे पर जाम लगा दिया, जहां कबरई नंबर 2 साधन सहकारी समिति पर खाद वितरण में अनियमितताओं का आरोप है। जहां किसानों का कहना है कि समिति में पर्याप्त खाद होने के बावजूद उन्हें नहीं दी जा रही है। टोकन के लिए पैसे देने वालों को खाद मिल रही है, वहीं खाद न मिलने से किसानों की मेहनत बेकार हो जा रही है, जिसके चलते हाईवे जाम से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सूचना मिलते ही थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। बता दें, पुलिस ने पहले किसानों को समझाने का प्रयास किया, भीड़ काबू से बाहर होने पर बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं करीब 1 घंटे के बाद जाम खुला और यातायात सामान्य हुआ है। खाद लेने आए थे, हाईवे में बैठे थे। अच्छा, हाँ। तो खाद लेने आए थे, हाईवे पे क्यों बैठे थे आप? खाद न मिलने पर। खाद क्यों नहीं दी जा रही थी आपको? बकाया कुछ आदमी का जो को रुपया दे दे उन्हें कूपन दे दे हैं। हाँ। और जो नहीं दे रहे उनके लाठी बरसाई जा रही है। तो कूपन कौन बांट रहा था? पुलिस वाले कितने में बांट रहे थे? 200 रुपए में बांट रहे थे। हाँ। अच्छा, आपने देखा आंखों से? हाँ हाँ, जौन पर्ची लेके आए उन्हें बताओ है। अच्छा, फिर आए आदमी आए हाईवे में बैठो है। चलिए, ठीक ठीक। आप पे कितने लाठी कितनी चली है? हमारी 4 ठेके लाठी लगी है। अच्छा, सभी के ऊपर लाठियां चार्ज की गई हैं? हाँ। मां दुर्गा पर अश्लील टिप्पणी करने वाली बिरहा सिंगर सरोज सरगम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल लगभग 10 महीने पहले ही पीडीए का प्रचार करने वाली सरोज सरगम और उनके पति ईसाई धर्म अपना चुके हैं। वहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में मिर्जापुर पुलिस ने सरोज की मंडली के 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां सरोज और उनके पति को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने मोबाइल फोन, डिजिटल साक्ष्य और आपत्तिजनक साहित्य बरामद कर लिए हैं। बता दें, पुलिस ने यूट्यूब चैनल को भी ब्लॉक करा दिया है। वहीं इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिस किताब से प्रेरित होना पाया गया है उसका संपादक राजवीर सिंह यादव और एक अन्य अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। गायिका का नाम सरोज सरगम है। कुछ दिनों पहले 18 सितंबर को इनके द्वारा अपनी YouTube चैनल में एक म्यूजिकल वीडियो डाला गया बिरहा संगीत के नाम पे, और जिसमें माँ दुर्गा, आराध्य माँ दुर्गा जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें कई लोग आक्रोशित हुए और पुलिस ने इसमें तत्काल मुकदमा लिख के अपनी कार्रवाई स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला इस वीडियो का प्रोडक्शन तथा निर्माण इनके पति द्वारा किया जाता है, जिनका नाम है राम मिलन बिन।
एक उसके बाद से जब से पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज की, ये फरार होकर घूम रहे थे। पुलिस के द्वारा इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इनके साथ साथ इनके पूरे जो मंडल है जो इसको बनाते हैं, 4 लोग और भी पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज रही है। इसके अलावा बाकी अभी तक की इंटरोगेशन में पूछताछ में जो पता चला है वो ये है कि आज से करीब ये जो लेडी है, सिंगर है, ये पहले बिरहा संगीत नामक कोई गाना गाती थी, उनकी एक टोली बनाई थी। उसके बाद पिछले 3 साल से पीडीए मिशन के लिए गाना गा रही है और अभी हाल ही 10 महीने पहले इन्होंने इनके धर्म परिवर्तित करते हुए ये लोग अभी ईसाई बन चुके हैं। खबर मिर्जापुर से है, जहां नवरात्र के चौथे दिन विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी की कुष्मांडा स्वरूप में पूजा अर्चना हुई है। बता दें, मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली देवी कहा जाता है। इसी की वजह से इन्हें आदि शक्ति और आदि स्वरूप के नाम से भी जाना जाता है। विद्वानों का कहना है कि कुष्मांडा का विधि विधान से पूजन करने पर रोग दूर हो जाते हैं। साथ ही धाम पहुंचे भक्तों ने बताया कि मां उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। श्रद्धालुओं ने मां का आशीर्वाद लिया और लोकगीतों के जरिए अपनी भक्ति मां को समर्पित की है। आज नवरात्र का चतुर्थ दिवस है। आया है कि कूष्मांडेति चतुर्थकम। भक्त माता की पूजन कूष्मांडा के रूप में करते हैं। हमारे शास्त्र पुराणों में आया है कि सुरा संपूर्ण कल समरुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। भगवती ने अपनी हल्की हंसी से यह ब्रह्मांड की रचना की थी, जिससे इनका कूष्मांडा नाम पड़ा। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।